हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है दो जलपरी माँ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दो जलपरी माँ की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में संजना नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। लेकिन संजना लोगों के घर में काम करके अपना गुजारा कर लेती थी। साथ ही वो कॉलेज में पढ़ाई भी कर रही थी। एक दिन संजना अपने जमा किए हुए पैसों से एक नई साइकिल खरीद लेती है। उसके बाद संजना साइकिल में बैठकर झील के किनारे सैर करने जाती है। संजना की नई साइकिल देख वहां मौजूद सभी लड़कियां उसकी तारीफें करने लगती हैं। लेकिन तभी रीना नाम की एक लड़की आ जाती है। रीना एक घमंडी और बुरी लड़की थी। संजना के पास नई साइकिल देख उसे बहुत जलन होती है, क्योंकि वैसी साइकिल गांव में किसी के पास नहीं थी। संजना, तेरी नई साइकिल तो बहुत अच्छी है, क्या तू थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी साइकिल चलाने देगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी साइकिल चला सकती हो। इतना कहकर संजना अपनी साइकिल रीना को दे देती है। फिर रीना साइकिल को चलाने लगती है, लेकिन तभी रीना जानबूझकर साइकिल को झील में ढकेल देती है। रीना, ये तुमने क्या किया? मुझे माफ करना संजना, गलती से तुम्हारी साइकिल झील में गिर गई। नहीं नहीं, तुमने जानबूझकर मेरी साइकिल झील में फेंकी है, सच में तुम बहुत बुरी हो। कोई बात नहीं संजना, तुम अपने लिए दूसरी साइकिल खरीद लेना। इतना कहकर रीना हंसते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी लड़कियां भी संजना का साथ नहीं देती और उसका मजाक उड़ाकर वहां से निकल जाती हैं। बेचारी संजना झील के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक वहां दो जलपरी झील से बाहर निकलकर संजना के सामने आ जाती हैं। तुम कौन हो बेटी, और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? संजना दोनों जलपरी को सारी बात बता देती है। अच्छा तो ये बात है, चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें साइकिल ढूंढ कर लाती हूँ। इतना कहकर वो जलपरी पानी के अंदर चली जाती है और थोड़ी ही देर में संजना की साइकिल उठाकर पानी से बाहर ले आती है। अपनी साइकिल देख संजना बहुत खुश होती है। देखो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारी हालत देख मुझे बुरा लग रहा है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। हम दोनों अपनी बेटी की तरह तुम्हारी परवरिश करेंगे। पानी के अंदर मौजूद हमारा घर तुम्हें बहुत पसंद आएगा। संजना उन दोनों जलपरियों की बात मान लेती है और उनके साथ रहने उनके घर चली जाती है। फिर वो दोनों जलपरियां संजना को ढेर सारा स्वादिष्ट खाना खिलाती हैं। इस तरह संजना उन दोनों जलपरियों को अपनी माँ मान लेती है। फिर अगले दिन दोनों जलपरियां अपनी जादुई शक्ति से संजना की साइकिल को जादुई साइकिल में बदल देते हैं। अब तुम्हें गांव की लड़कियों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लड़की तुम्हें परेशान करेगी तो ये जादुई साइकिल उसे सबक सिखा देगी। ये सुनकर संजना बहुत खुश हो जाती है और अपनी जादुई साइकिल पर बैठकर कॉलेज की ओर निकल जाती है। लेकिन तभी रास्ते में रीना उसकी सहेलियां संजना को देख लेती हैं। रीना, तूने तो संजना की साइकिल झील में फेंक दी थी, लेकिन ये तो अपनी साइकिल झील से बाहर निकल कर ले आई है। जरा देख किस तरह इतरा कर जा रही है। अरे हाँ, इससे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी में दोबारा कभी साइकिल नहीं चलाएगी। उसके बाद रीना संजना का रास्ता रोक लेती है और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। अब ये साइकिल तुझे कभी नहीं मिलेगी संजना। देखो रीना, तुम गलत कर रही हो, चुपचाप मेरी साइकिल वापस कर दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे तू दो कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दे रही है। चल निकल जा यहाँ से, मैं अभी तेरी साइकिल को पहाड़ की चोटी से ले जाकर नीचे गिरा दूंगी और इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इतना कहकर रीना साइकिल पर बैठकर उसे चलाने लगती है, लेकिन तभी जादुई साइकिल से बिजली बाहर निकलने लगती है और रीना को बिजली के झटके लगने लगते हैं, जिस वजह से रीना धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। अरे मर गई रे, कोई मुझे बचाओ।
जैसे ही रीना की सहेलियां उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती हैं कि तभी वो जादुई साइकिल उन सभी लड़कियों को भी बिजली के झटके देने लगती है। इस तरह वो सभी लड़कियां जोर जोर से रोने लगती हैं। मुझे माफ कर दो संजना, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। मेहरबानी करके इस जादुई साइकिल से कहो कि अपने बिजली के झटके बंद करें। उन सभी लड़कियों को रोते देख संजना को उन पर दया आ जाती है। सुनो जादुई साइकिल, इन्हें इनके किए की सजा मिल गई है, अब तुम इन्हें छोड़ दो। संजना की बात सुनकर जादुई साइकिल बिजली के झटके रोक देती है। उसके बाद वो सभी लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। उस दिन के बाद से गांव की कोई भी लड़की संजना को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और संजना अपनी दोनों जलपरी माँ के साथ हंसी खुशी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों दो जलपरी माँ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेवजह दूसरों को परेशान करना बुरी बात है। ऐसा करने वाले लोगों को एक ना एक दिन कड़ी से कड़ी सजा मिलती है, इसीलिए हमें कभी भी किसी को बेवजह तंग नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।